सत्तावनी संग्राम की पहली धमक। मंगल पांडे मातृभूमि की बलवेदी में प्रथम आहुति डालने वाले हैं मंगल पांडे। उन्होंने अपने खून से आज़ादी की सुदृढ़ नींव डाली। मंगल पांडे भारतीय क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं। अंग्रेजों ने जो अमानुषिक अत्याचार किए, उनकी कहानी अत्यंत लोमहर्षक है। वस्तुतः गुलामी की व्यवस्था तथा शासकों के अत्याचार ही तो क्रांति की आग जलाते हैं। मंगल पांडे अंग्रेजी फौज के एक सिपाही थे, देशभक्त तथा धार्मिक विचारों वाले। उन दिनों अंग्रेज अपने कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी और उनके खून का प्रयोग करते थे, जिन्हें सिपाही दांतों से खोलते थे। हिंदुओं के लिए जिस प्रकार गाय का मांस खाना पाप माना जाता है, उसी प्रकार मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाना मना है। जब फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के कानों में यह बात पहुंची तो वे भड़क उठे। उस समय अंग्रेज फौजी अधिकारियों ने झूठ बोलकर सिपाहियों को शांत करना चाहा तथा उन्हें विश्वास दिलाना चाहा कि बंदूक के कारतूसों में गाय अथवा सूअर की चर्बी इस्तेमाल नहीं की जाती। इतने पर भी सैनिकों को गोमांस भक्षी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं हुआ। विद्रोह तथा असंतोष की भावना उनके दिलों में पलती तथा बढ़ती रही। इस प्रकार क्रांति पैदा करने वाले अन्य सैकड़ों आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों में यह एक धार्मिक कारण भी जुड़ गया तथा इन सब कारणों ने मिलकर फिरंगियों के प्रति घृणा, विद्वेष तथा असंतोष की आग भड़का दी। इस असंतोष के कारण मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों पर पहली गोली चलाकर स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। मंगल पांडे परंपरानिष्ठ ब्राह्मण थे ही, वे देशभक्त भी थे। इस समय के क्रांतिकारियों ने यो तो भारत भर में एक साथ तथा एक ही दिन विद्रोह करने की तारीख 31 मई निश्चित की थी, किंतु यह तारीख अभी दूर थी तथा लोगों का असंतोष इतने दिन तक रुका नहीं रह सकता था। आग का धर्म जलाना है तो असंतोष का धर्म भड़काना, उससे बात कर नहीं रखा जा सकता। मंगल पांडे का असंतोष फूट पड़ा और उनकी बंदूक की गोली छूट पड़ी। उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की। मंगल पांडे बैरकपुर की 19 नंबर रेजिमेंट के एक भावुक तथा जोशीले सिपाही थे। अंग्रेजों ने गलती से उस रेजिमेंट में वे कारतूस दिए जिनमें चर्बी लगे होने का संदेह था। जब सिपाहियों ने उन कारतूसों को हाथ से छूने तक से इनकार कर दिया तो अधिकारियों ने इसे आज्ञा का उल्लंघन समझा। भावी आशंका के भय से उन्होंने हुक्म दिया कि 19 नंबर रेजिमेंट के सभी हथियार छीन लिए जाएं। सिपाहियों ने अपने को अपमानित महसूस किया। मंगल पांडे इस प्रकार के किसी भी अपमान को सहन करने के लिए तैयार न थे। यह बात विद्रोह के लिए निश्चित की गई 31 मई की तारीख से कई मास पहले की है। मंगल पांडे ने सोचा, जब विद्रोह ही करना है तब इतनी देर क्यों, और उन्होंने अपनी तरफ से विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अब अपने मुखिया वजीर अली गां की परवाह नहीं की, जिनके नेतृत्व में पहले से ही बैरकपुर की रेजिमेंट विद्रोह में भाग लेने की शपथ ले चुकी थी। मंगल पांडे को जब यह निश्चय हो गया कि उनकी कुल रेजिमेंट को निरस्त्र कर दिया जाएगा तथा उन्हें दबाने के लिए बर्मा से गोरी पलटन बुलाई जा रही है और बहुत सी तैयारियां की जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा अब देर करना ठीक नहीं। निर्दिष्ट तारीख तथा शायद उनकी रेजिमेंट ही न रहे, यह सोचकर मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठा ली, उसमें गोली भर ली और फिर वह उस मैदान में अकेले ही गए जहां फौजी परेड हुआ करती थी। उन्होंने बैरक के अपने अन्य साथियों को अपने साथ चलने के लिए कहा तो कोई राजी न हुआ। मंगल पांडे ने इसकी भी चिंता नहीं की। उन्होंने एक बार पुनः अपने साथी सिपाहियों को अपने साथ ले चलने का प्रयत्न किया और चिल्लाकर बोले, भाइयों उठो, आप पीछे क्यों हट रहे हो? आओ और अपने शस्त्र उठाओ। मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। स्वतंत्रता की देवी तुम्हें पुकार रही है और कह रही है कि तुम्हें धोखेबाज तथा
मक्कार शत्रुओं पर फौरन आक्रमण बोल देना चाहिए। अब और रुकने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उनके साथी सिपाही उनकी तमाम हरकतों को देखते रहे, किंतु बोले कुछ भी नहीं। वे एक दूसरे का मुंह ही ताकते रहे। इस समय दो बातें उनके आड़े आ रही थी। एक तो फौजी अनुशासन तथा दूसरे क्रांतिकारी नेताओं का यह अनुशासन भी कि अमुक तारीख को ही सामूहिक रूप से विद्रोह किया जाना चाहिए। इतने में अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को बंदूक लिए आज़ादी से घूमते देखा तो वह घबरा गया। उससे स्वयं कुछ करते न बना। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। परंतु मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। वे तारीख से पहले विद्रोह करना नहीं चाहते थे, यह ठीक था, किंतु उनकी सहानुभूति मंगल पांडे के साथ अवश्य थी। सबके लिए यह समय बहुत नाजुक था। मंगल पांडे के हाथ में भरी हुई बंदूक थी, उनकी आंखें शोले उगल रही थीं और उनकी आत्मा रक्तदान के लिए तड़प रही थी। उनके साथी किंग कर्तव्यविमूढ़ बने खड़े थे। उधर वह गोरा सार्जेंट मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहा था। इसी समय ठाय की आवाज़ हुई और वह गोरा भूमि पर लौट गया। एक दूसरा अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉब इसी वक्त घटना स्थल पर आ उपस्थित हुआ। वह घोड़े पर सवार था। तत्क्षण ठाई की एक और आवाज़ हुई और घोड़ा और सवार दोनों धराशायी हो गए, लेकिन यह गोली घोड़े को लगी थी। फलतः वह अंग्रेज शीघ्र ही उठ बैठा। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर मंगल पांडे पर गोली चलाई, पर उसका निशाना चूक गया। मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकाल ली। यह देख उस गोरे ने भी तलवार निकाल ली। गोरा अभी मंगल पांडे पर वार नहीं कर पाया था कि पांडे ने उसका काम तमाम कर दिया। इतना बड़ा कांड एक क्षण में आंख झपकते झपकते हो गया। इसी समय एक गोरा और आ गया। आते ही उसने पांडे पर आक्रमण कर दिया। अब भारतीय सिपाही खड़े खड़े यह कांड नहीं देख सके। एक सिपाही तत्क्षण आगे बढ़ गया। उसने ऐसे जोर से अपनी बंदूक का कुंदा उस आक्रमणकारी गोरे के सिर पर मारा कि उसका सिर फट गया। इस समय मंगल पांडे की आंखों से क्रांति की ज्वालाएं बरस रही थीं। अब विद्रोह केवल मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रह सका। भारतीय सिपाहियों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, मंगल पांडे को कोई हाथ न लगाए। इस विद्रोह की खबर पाकर फौज का गोरा बड़ा अफसर कर्नल व्हीलर घटना स्थल पर फौरन दौड़ा आया। उसने स्वयं तो कुछ नहीं किया, किंतु सिपाहियों को आज्ञा दी कि पांडे को पकड़ लिया जाए। उसी समय भीड़ में से यह आवाज़ आई, हम ब्राह्मण देवता का बाल भी बांका न होने देंगे। जब उसने देखा कि अंग्रेजों की लाशें पड़ी हैं, तब मंगल पांडे रक्त में नहाया खड़ा है। तब वह चुपचाप अपने बंगले लौट गया। मंगल पांडे अब हाथ फटकारते हुए कह रहे थे, भाइयों, बगावत करो, बगावत करो, अब देर करना उचित नहीं। देश को तुम्हारा बलिदान चाहिए। पर सिपाही किसी झिझक के कारण अब भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब जनरल हियरे अंग्रेज सेना के साथ आया। मंगल पांडे ने देखा कि उनसे लड़ने के लिए गोरी पलटन की एक टुकड़ी ही आ पहुंची है तथा भारतीय सिपाही आगे नहीं आ रहे। उन्होंने स्पष्टतः यह समझ लिया कि उन्हें अब अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। फलतः उन्होंने अपनी बंदूक अपने सीने की ओर तानी तथा घोड़ा दबा दिया। वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़कर उनकी दुर्गति करें। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी गोली ने भी उस समय उनका पूरा साथ नहीं दिया। गोली ने उनके उस सीने में घाव अवश्य कर दिया जिसमें पहले से ही अनेक घाव थे। मंगल पांडे जब अपनी ही गोली खाकर जमीन पर गिर पड़े, तब फिर उस अफसर ने उन्हें जान से नहीं मारा। उन्हें उठाकर फौजी अस्पताल ले जाया गया। मंगल पांडे अपनी गोली से मरे नहीं, वे घायल अवश्य हो गए। थोड़े दिनों के उपचार से वे ठीक भी हो गए। अब उन पर फौजी अनुशासन भंग करने तथा हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। उनसे पूछा गया कि तुम्हारे और साथी कौन कौन हैं। इन्होंने किसी भी साथी का नाम बताने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि
जिन अंग्रेज़ों पर उन्होंने गोली चलाई उनसे उनका कोई बैर नहीं था। झगड़ा व्यक्तियों का नहीं, दो देशों का है। हम नहीं चाहते कि दूसरों के गुलाम बनकर रहें। फिरंगियों को हम अपने देश से निकाल देना चाहते हैं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला। कलकत्ता से तब 4 जल्लादों को लाया गया, जो यह न जानते थे कि वे किसे फांसी देंगे। उस दिन अंग्रेज हर बागी सिपाही को पांडे के नाम से पुकारने लगे। उनके निकट पांडे शब्द बागी का अर्थसूचक बन गया और अंग्रेज हर पांडे से भय खाने लगे। परंतु मंगल पांडे भारतीयों के श्रद्धा पात्र हुतात्मा बनकर भारतीय इतिहास में प्रतिष्ठित हो गए।